जो संख्या बल है हमारे पास है। और मेरे ख्याल में कांग्रेस का तो अभी नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बना राज्यसभा की, तो बात ही सोचेंगे जीतना, कोई नेता तो उनका कैंडिडेट उतारेंगे लगता है। मुझे नहीं लगता है कि उतारेंगे, उतारना भी नहीं चाहिए जब वो उनका नेता ही नहीं चुनाव कर सके वो प्रतिपक्ष नेता का। और जो दुर्गति कांग्रेस की पूरे देश में है तो कुछ मुंह से उतारेंगे वो। ये जो इतनी बड़ी जीत, लगभग 34,000 वोट की जो जीत हुई, इसके लिए मैं बेदी जी का आसानमंद हूँ। आज मेरी बेटी क्या इनकी बेटी है, तो अपनी बेटी को ये आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। मैं इनका पूरा परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। में नजर आ रहे हैं पूरे आनंद परिवार में जो है खुशी का माहौल है। और आज जगमोहन आनंद जी की बेटी की शादी की बधाई देने के लिए जो है हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जो है सेक्टर 13 विधायक के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने वाला नायब सिंह सैनी, 24 घंटे बिजली देने वाला किसान को नायब सिंह सैनी। और बताइए, अब दुष्यंत चौटाला या अर्जुन चौटाला या जो लोग चौटाला परिवार हैं वो याद करें ना अपने टाइम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आप सभी के साथ दीपाली धीमान। तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद जी के घर पर आज हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जो हैं आज उनके घर पर पहुंचे हैं। संगठन में लगभग 30 साल से जगमोहन जी और हम एक कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चा के रूप में, पार्टी के रूप में लंबे समय से काम किया। पारिवारिक हमारे घर में आज हमारी बिटिया का विवाह के इस शुभ अवसर पर कल मेरी व्यवस्थाएं कुछ ज़्यादा थी, तो इसलिए मैं आज अपने बच्चों से मिलने के लिए, अपने भाई और अपने भाभी से मिलने के लिए आया हूँ, शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। हमारा ये पारिवारिक समारोह है और केवल आनंद परिवार का नहीं है, हमारी पूरी टीम का ये समारोह है। मेरी बहुत बहुत शुभ आशीष मेरी पुत्री के लिए, मेरे भाई के लिए। ये मंगलमय कार्यक्रम बड़ी खुशियों भरा हो और मेरी बेटी नई ऊंचाइयों को छुए और अपनी गृहस्थी में सफल गृहस्थ जीवन जिए, ऐसी मैं कामना के साथ अपने शुभ आशीष देने के लिए आया हूँ। राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जी। और क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा? तो इसमें आपको कहीं डाउट ही नहीं होना चाहिए। 51 किस मेंबर जो संख्या बल है हमारे पास है। और मेरे ख्याल में कांग्रेस का तो अभी नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बना राज्यसभा की, तो बात ही सोचेंगे जीतना, कोई नेता तो उनका कैंडिडेट उतारेंगे लगता है। मुझे नहीं लगता है कि उतारेंगे, उतारना भी नहीं चाहिए जब वो उनका नेता ही नहीं चुनाव कर सके वो प्रतिपक्ष नेता का। और जो दुर्गति कांग्रेस की पूरे देश में है तो कुछ मुंह से उतारेंगे वो, और उतार भी लेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है। जो उनसे ये 37 उनके कितने विधायक है? 37 वोट भी नहीं पड़ती पूरी। सर, मुख्यमंत्री के 80 करोड़ के हेलीकॉप्टर लेने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं मुखर हो रही हैं। और कल अर्जुन चौटाला का एक बयान आया है, वो कहते हैं कि 80 करोड़ जो हेलीकॉप्टर में लगाए हैं वो किसानों पर भी दे सकते थे, किसानों को उसका मुआवजा मिलता। तो पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान के लिए कौन काम कर रहा है? नायब सिंह सैनी कर रहा है। पूरे देश के अंदर MSP देने वाला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। 24 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट उनके अकाउंट में डालने वाला नायब सिंह सैनी। अभी बारिश कम हुई, फसल कटी भी नहीं, उससे पहले ही लोगों को उन्होंने एक बोनस 2,000 पर एकड़ का दे दिया और कहानी उसको डाल भी दिया अकाउंट में। आखिरी टेल तक पानी पहुंचाने वाला नायब सिंह सैनी, 24 घंटे बिजली देने वाला किसान को नायब सिंह सैनी। और बताइए, अब दुष्यंत चौटाला या अर्जुन चौटाला या जो लोग चौटाला परिवार हैं वो याद करें ना अपने टाइम में। केवल लठा के दिया क्या किसानों को उन्होंने? कभी कंडेले में पिटे, कभी मैम में पिटे, और यदि कसर मसरी का श्री राम नारायण जी को नारायणगढ़ में पिटा। कुछ छोड़ दिया उन्होंने अपने टाइम में? अरे ये गर्म पानी की फुहारे हमारे पास भी हैं, गोड़ा पुलिस हमारे पास भी है। ये हमने तो आज तक 10 साल के अंदर एक बार भी यूज नहीं की। उनके 5 साल के राज के अंदर उन्होंने धज्जियां उड़ा देते थे, और केवल किसान के नहीं हर वर्ग को इस प्रकार से प्रताड़ित करते थे। कुछ भी बात छोड़िए, आज पता नहीं किस मुंह से बोलते हैं, और आप भी किस मुंह से सुन लेते हैं उन लोगों की। आपने सुननी नहीं चाहिए, बोलने की तो बात बोल दे रहे हो, आप क्यों सुनते हैं उनकी? 6 तारीख को सर किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। हाँ, ये मैसेज है, परंतु सरकार प्रयासरत है। परंतु मैं किसान सभी साथियों से एक अपील करता हूँ कि सबसे बढ़िया हमारी सरकार कर रही है, पूरे देश में बढ़िया कर रही है, नायब सिंह की सरकार कर रही है सब। और किसान के लिए जो कुछ हो सकता था उसको और बेटर भी करेंगे। और मेरी भी अपील है, जब जिसके खिलाफ आंदोलन करना तो पंजाब की सरकार के खिलाफ करो ना वो जीरी परचेज कर रहे हैं, ना वो MSP दे रहे हैं, ना वो खाद दे रहे हैं, ना वो बिजली दे रहे हैं, ना किसान को किसी प्रकार का मुआवजा दे रहे हैं। और किस प्रकार की हालत आज पंजाब के किसान की है वो किसी छुपी हुई नहीं है। तो वो आंदोलन करना तो पंजाब सरकार के खिलाफ करो। हरियाणा सरकार तो किसान के साथ 24 घंटे 7 दिन साथ खड़ी है ना। DSC समाज ने एकजुट होकर बड़ी रैली की है और उसमें आप संयोजक के तौर पर वहां पर मौजूद थे।
तो कैसा लगता है इतना बड़ा समाज जो है एकजुट हुआ? ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। लगभग हमारी 60 साल की एक बहुत पुरानी मांग थी। बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गई, हमारी 4 पीढ़ियाँ आंदोलनरत थी। हमने पदयात्राएं की, हमने पुलिस के साथ संघर्ष किया, हम कोर्ट में भी लड़े, हम राजनीतिक दलों के साथ भी हमने बातचीत की, किसी ने हमारी सुनाई नहीं की। पहली बार यदि सुनाई की तो नायब सिंह जी ने की, और नायब सिंह जी ने सुनाई की, 50 साल के जख्म पर मरहम लगाया, तो उसका आभार प्रकट करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। हम सत्य सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। किसी का किए का एहसान मानना हमारे खून में होता है। तो वो हमने ऐतिहासिक पल था, और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का भी ऐतिहासिक कदम था। उस ऐतिहासिक कदम पर उनके लिए तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करके उनका आभार प्रकट करना हमारी जिम्मेवारी बनती थी। और जींद की धरा पर पूरे डीएससी समाज ने वो आभार प्रकट किया, ऐतिहासिक आभार प्रकट किया। न भूतो न भविष्यते, इससे बढ़िया कभी कार्यक्रम हो नहीं सकता। और हमारा रोम रोम नायब सिंह सैनी जी का कर जाइए। चंडीगढ़ में सर नई विधानसभा को लेकर कुछ कहेंगे, जैसे पंजाब में सभी विधायक शिकायत लगा रहे हैं जिन अधिकारियों ने फेयर काम नहीं किया चुनावों में समीक्षा बैठक के दौरान। आपका नाम क्या? हिमांशु नारंग। हिमांशु जी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, सारी पब्लिकली करने की जरूरत नहीं होती। कुछ निर्णय अंदर खाते भी लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये शो ऑफ करने की। मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में हर बार देखा जाता है कुछ अलग होता है, क्या इस बार कुछ अलग है क्या? देखिए, कल इसकी गीता जयंती समारोह की, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह की शुरुआत हुई, और वो शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे मिला। कल सुबह 6:30 बजे गीता रन की हमने शुरुआत की थी। उसको झंडी दिखा के मैंने रवाना किया था। 10 किलोमीटर पुरुष थी और 5 किलोमीटर महिला की थी। तो उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने ही किया। तो कल से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव शुरू हो गया है। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 2014 में जब पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी, उस सरकार के अंदर मुझे भी वजीर बनने का मौका मिला। और मेरी जन्मभूमि कुरुक्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र की जन्मभूमि होने के नाते मैं उस समय मंत्री था, तो मैंने मनोहर जी को कहा कि ऐतिहासिक क्षण है, हमें कुरुक्षेत्र के लिए बेहतर करने की आवश्यकता है। तो उसी समय माननीय मनोहर जी ने घोषणा की थी, क्योंकि एक वो इवेंट एक लोकल लेवल का उस समय होता था, बहुत ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार नहीं होता था। तो माननीय मनोहर जी हर समय गीता जेब में रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय करेंगे। और 2015 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो होता है, इसके अंदर लगातार कुरुक्षेत्र की एक पहचान बनी है। जो गीता का संदेश है, श्री कृष्ण जी ने जो संदेश दिया मानव जाति के लिए, उसको हमने पूरी दुनिया में प्रसारित करने की एक योजना बनाई, और वो लगातार उसमें प्रयासरत है। और कुरुक्षेत्र ऐसी धरा है जहां भगवान श्री राम को भी कृष्ण के रूप में साक्षात धरती पर उतरना पड़ा। उस ऐसी पवन पवित्र कार्यक्रम को शोभा बढ़े, सरकार का सहयोग रहे, उसके अंदर हम लगे हुए हैं। और तब से लेकर अब तक कोई ना कोई, किसी न किसी देश की पार्टनरशिप रहती है इस कार्यक्रम में, और किसी न किसी स्टेट की रहती है। और इस बार उड़ीसा हमारा पार्टनर स्टेट है गीता जयंती महोत्सव में, और तंजानिया हमारा इंटरनेशनल पार्टनर है। तो ये एक बहुत भव्य कार्यक्रम है। और मैं तो आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 28 तारीख से लेकर और 11 दिसंबर तक ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र की धरा पर है। हम सबको उसमें सहभागिता करनी चाहिए और हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। नई विधानसभा को लेकर सर कुछ कहेंगे? पंजाब ने आपत्ति जो जताई थी, कई चीजें विवादास्पद हैं, उन पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बयान दे चुके हैं। सभी हरियाणा के सभी दल इस विषय पर एकजुट हैं कि 2029 में 2026 में जो परिसीमन होगा उसमें लोकसभा की शायद सीटें बढ़ें, शायद विधानसभा की सीटें बढ़ें। और जब नए लोग आएंगे तो उनके लिए स्पेस की भी जरूरत है। और नई विधानसभा हमें नहीं, पंजाब को बढ़ानी चाहिए, पंजाब की भी संख्या बढ़ेगी, उनको भी स्पेस की जरूरत है और वो बढ़ना ही चाहिए। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है, और गुरुग्राम में इसे लेकर एक इनकाउंटर आज हुआ है एक बदमाश का, तो क्या कहेंगे? देखिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन रखना ही है। शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा हमारा मेन उद्देश्य है। हम शिक्षा भी बेहतर करें, हम चिकित्सा भी बेहतर करें, हम सुरक्षा भी बेहतर करें। हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि नायब सिंह सैनी जी के राज में हम सुरक्षित। यदि कोई हरियाणा की धरती पर गुंडागर्दी करेगा तो उसका एक्शन तो लेना बनता है। धन्यवाद करते हैं जिन्होंने विशेष तौर से करनाल विधानसभा का मेरे भाई जगमोहन जी को, इतने सौम्य हैं, इतने सुशील हैं, इतने मधुरभाषी हैं, इनको यहाँ से विधायक बनाया। करनाल ने जो आनंद जी पे तो कर्जा चढ़ाया है, इनका मैं व्यक्तिगत तौर पर भी ऋणी हूँ। करनाल के लोगों ने मेरे भाई को विधायक बनाया। एक कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ, कृष्ण बेदी जी के साथ संबंध है, पारिवारिक संबंध है, और लगातार आगे बढ़ाने में इनका बहुत योगदान रहा है। और टिकट मिलने के पश्चात डीएससी समाज को जो इस प्रकार से उन्होंने अपना चुनाव लड़ते हुए भी
लगातार ये संपर्क में रहे। जहाँ जहाँ मुझे कमी थी तो मैं रात को इनसे बात करता था, तो इनको बहुत सहयोग मिला। इन्होंने समाज के सभी विभिन्न वर्गों को आज यहाँ जोड़ने का जो काम किया, ये जो इतनी बड़ी जीत, लगभग 34,000 वोट की जो जीत हुई, इसके लिए मैं बेदी जी का आभारी हूँ, क्योंकि एक पारिवारिक संबंध और एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ काम करने का मौका मिला। और अब विधानसभा में जब इनको बोलते हुए देखता हूँ और इनसे जो एक इंस्पिरेशन मिलती है, वो आगे बढ़ाने का काम करेगी। और आज मेरी बेटी क्या इनकी बेटी है, तो अपनी बेटी को ये आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। मैं इनका पूरा परिवार की ओर से धन्यवाद करता हूँ। सीधी तस्वीरें आप स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद के निवास स्थान के बाहर से देख पा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें आज हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जो है जगमोहन आनंद जी के घर पर पहुंचे हैं। उनकी बेटी की शादी की बधाई देने के लिए जो है आज हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जो है स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद के घर पर पहुँचे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त जो है अभी रवाना होते हुए आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। पूरे आनंद परिवार में जो है खुशी का माहौल है और आज जगमोहन आनंद जी की बेटी की शादी की बधाई देने के लिए जो है हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी जो है सेक्टर 13 विधायक के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त जो है कृष्ण बेदी जो है अपने काफिले के साथ जो है रवाना होते हुए आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप जगमोहन आनंद जी को देख सकते हैं, ब्रिज गुप्ता जी को देख सकते हैं और अभी जो है हाथ जोड़कर जो है प्रणाम करते हुए रवाना होते हुए आपको तस्वीरों में कृष्ण बेदी नज़र आ रहे हैं।